एक ही जगह, एक ही मंच, एक ही स्टेज सजा था, जहां पे सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है धारा 370 के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि धारा 370 के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस वादाबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हर किसी मामले को लेकर जो है जितने भी 370 के हवाले से मामलात हैं उनको लेकर फाइट करेगी। मगर इसी मंच पे जो है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन भी शामिल थे और सज्जाद गनी लोन के जानिब से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया गया, क्योंकि जब हम सज्जाद गनी लोन की बात करते हैं, सज्जाद गनी लोन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन जो है वो कहीं ना कहीं ऐसे बयानात देते हैं जो अखबारों की सुर्खियां बन जाती है। क्योंकि जब सज्जाद गनी लोन बयान देते हैं तो उसके बाद वो बयान जो है वो स्टेटमेंट जो है वो अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं। जब सज्जाद गनी लोन किसी भी मामले पे बात करते हैं, सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब तक जितने भी वादे कश्मीरियों के साथ किए थे कभी पूरे नहीं किए। उसके साथ साथ सज्जाद गनी लोन ने कहा कि जो भी इनका मैनिफेस्टो था एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, यानी उसका यह मानना है कि हर कोई चीज जो है वो स्क्रिप्टेड थी और इनका यह मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो इनका मैनिफेस्टो था वो स्क्रिप्टेड था और उनका यह मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जो उन्होंने वादे किए थे उसमें जो है वो कहीं ना कहीं डीले नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें, जब हम आज की बात करते हैं, एक मीडिया हाउस का कॉन्क्लेव चलता है जहां पे उन्होंने सभी कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया है, जहां पे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, उसके साथ साथ हेल्थ की मिनिस्टर सकीना इतू साहिबा है और इसी मंच पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन को भी बुलाया गया था। सबसे पहले हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की जानिब से स्टेटमेंट दिया गया जिसपे उन्होंने बाज़ाब्ते तौर पे कहा कि 370 की रस्सी जो है वो मजबूत है, 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कंप्रोमाइज नहीं करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जुद्दोजहद करेगी, फाइट करेगी, हर किसी उस एंगल से फाइट की जाएगी जो एंगल लीगल होगा। धारा 370 और 35 के बहाली के लिए यह नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूटी के चीफ मिनिस्टर का कहना था, उमर अब्दुल्ला का। उसके बाद सज्जाद गनी लोन की बारी आई, इसी मंच पे सज्जाद गनी लोन को बुलाया गया था। सज्जाद गनी लोन से जब सवाल पूछा गया तो सज्जाद गनी लोन के जानिब से यह कहा गया कि हर कोई चीज जो है स्क्रिप्टेड थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फेल हो चुका है। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में 1 लाख युवाओं को रोजगार देना यह उसमें कहा गया था, 200 यूनिट बिजली फ्री यह उसमें कहा गया था, राशन डबल, गैस सिलेंडर यह कहा गया था। यानी जितने भी चीजें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहे, सज्जाद गनी लोन का यह मानना है कि वो मैनिफेस्टो जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फेल हो चुका है। अब नजरें इस कॉन्क्लेव पे होगी, क्योंकि इस कॉन्क्लेव में जो है जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं या लीडर हैं उनको बुलाया गया है, यानी जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब इस कॉन्क्लेव से और क्या स्टेटमेंट निकल कर आएगा वो भी आपको बता दें, मगर सज्जाद गनी लोन ने फिलहाल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे तनकीद किया है, उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया, कहा कि हर कोई चीज जो है वो स्क्रिप्टेड थी और जो मैनिफेस्टो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का था वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नजर नहीं आ रहा है। मजीद जम्मू कश्मीर के हवाले से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे दावत न्यूज़ शाहिद हसन के साथ।